ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक के दौरान जो फ्रंट लाइंस का दौरा किया है, मुख्तलिफ जवानों से उन्होंने मुलाकात की है, आप क्या समझते हैं कितना इनएविटेबल था, जो फिनोमिनल रोल है हमारी फोर्सेस का उसको एक्नॉलेज करने के लिए ये दौरा? जी हाँ, मेरे ख्याल में पहले तो एक बहुत बढ़िया एक किस्म का जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर और लीडरशिप की तरफ से, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, कि अफवाज पाकिस्तान और खासतौर पर जो लोग फॉरवर्ड एरियाज में रहे थे उनको वहाँ पे जाके उनको अप्रिशिएट करना, और मेरे ख्याल में उससे मोरल जो है वो बहुत ज़्यादा मजीद बुलंद हो जाएगा, स्पेशली जब आपकी मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे हो, मिलिट्री लीडरशिप वहाँ पे जाती है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ख़ास तौर पर देखें कि इंडिया ने जो वायलेशन की तो 3 जगहों पे की थी, एक LOC के पार की थी और दूसरी वर्किंग बाउंड्री थी, तीसरी इंटरनेशनल बॉर्डर थी। जबकि जो पसरूर का इलाका है और इसमें ये वर्किंग बाउंड्री का एरिया बनता है, क्योंकि देखिए इसमें पाकिस्तानी पंजाब का बॉर्डर शेयर होता है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जम्मू रीजन यहाँ पे है। तो इंडिया ने इस तरफ यहाँ शकरगढ़ और कोटली लोहारा वाली साइड पे स्ट्राइक्स की थी, तो उस हिसाब से ये एरिया इम्पोर्टेंट बनता था। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे जाना, चीफ मिनिस्टर का जाना, इसी तरह और इम्पोर्टेंट जो सियालकोट है वहाँ पे जाना, मेरे ख्याल में ये मोरल बूस्ट करेगा ओवरऑल पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का, कि जिस तरीके से जो पॉलिटिकल लीडरशिप इनको एहसास है उनकी तरफ से, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं, जिस तरह के ऐलानात हुए हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मैं समय तो ऐसा एग्जाम है। सही। मसूद साहब, इस दौरे के दौरान आपने पॉलिटिकल लीडरशिप की बात की तो उसकी क़यादत भी साथ थी, और इस सारे सिनेरियो में हमने ये देखा है कि जो मच नीडेड यूनिटी थी हमारी कौम को, जिसकी ज़रूरत थी, वो सब हमने देखी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारा जो सिनेरियो था इसको हम ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज कह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू यूनिटी के, जो कौम को बड़ी मच नीडेड थी? इस हवाले से कैसे कॉमेंट करेंगे आप? जी हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा ही है। देखें कि हम इससे साल पहले या 6 महीने पहले तक हम बड़े डिवाइडेड थे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमने पाकिस्तान में देखी, और हमने ये भी देखे कि लोगों को इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हरदस राय करते हुए देखा। लेकिन जब ये इवेंट हुआ, जब ये हालात डेवलप हो रहे थे, हमने वो देखा कि इंटायर नेशन एक झंडे के नीचे जमा हुए, और इसमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक तरफ और सब कुछ चीजें एक तरफ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजियस वैल्यूज तमाम एक जमा हुए। और मेरा उससे ये हुआ कि पाकिस्तान, देखिए जब कौमें अफवाज के साथ होती हैं तो उससे मोरल बढ़ता है, फिर कामयाबी कदम चूमती है। सो दैट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस नेशन। और मैं तो कहता हूँ कि 65 के जैसा माहौल था। फिर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली मिलिट्री लीडरशिप को ये क्रेडिट जाता है, जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी, खासतौर पर जनरल आसिम की। देखें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए गए एंड स्ट्रेटेजिक टारगेट्स सेलेक्ट किए गए, उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। 1947 के बाद मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने इस दुनिया में अपना आप को मनवा लिया है। पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फोर्स है, एक मिसाइल फोर्स है, एक न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान विल नॉट कम्प्रोमाइज। और ये भी मैसेज दिया कि न्यू नॉर्मल का कोई कंसेप्ट नहीं है, कि हम वी विल नॉट कम्प्रोमाइज ऑन आवर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी, एंड दैट हैज बीन कन्वेड टू इंटायर वर्ल्ड। और जो देखे इसके बाद से इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरीके से इन्वॉल्व हुई है, तो मेरे ख्याल में दे हैव रियलाइज कि पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, इट इज एट पार विद इंडिया। पहले तो हमें वो डाउनग्रेड करते थे, नाउ दे हैव रियलाइज्ड आवर इंपॉर्टेंस। मेरे ख्याल में क्रेडिट टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप। सही। आपने अभी न्यू नॉर्मल की मसूद खान साहब बात की, तो वाकई में किसी भी न्यू नॉर्मल को ना तो एक्सेप्ट करना चाहिए, ना ही ऐसा कोई न्यू नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन हम जब बॉर्डर की दूसरी साइड पे देखते हैं तो अभी भी एग्रेशन हमें सुनने को मिलती है। आप समझते हैं वो सिर्फ रेटरिक के लिए है, या अभी भी उनके अंदर ये वेनम मौजूद है? देखेंगे, एक तो ये रेटरिक है, रिवायती बयानबाजी चलेगी, क्योंकि जो ह्यूमिलिएशन हुई है, देखें ह्यूमिलिएशन इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। अब लोग मसूद साहब, इसके ऊपर मैं आपका कमेंट जरूर लूंगी, लेकिन मसूद साहब अभी आप कमेंट कर रहे थे रेटरिक की, हम बात कर रहे थे कि न्यू नॉर्मल को क्या वो हमारी बात, जब हम टेबल के ऊपर आएंगे तो इस बात के ऊपर हमारी बात मानेगा? क्योंकि दे आर स्टिल स्पिटिंग वेनम जब हम अक्रॉस द बॉर्डर देखते हैं। तो हाउ वुड यू एनालाइज दिस? देखेंगे, एक तो ये है कि हमने वो न्यू नॉर्मल को होने नहीं दिया। देखें कि हमने वी विल नॉट लेट, हमने जो उसका था कि जिस तरह स्ट्राइक्स हुई, हमने कहा था इस तरह इनको जाने नहीं देंगे, सो देयरफॉर वी डिसाइडेड
اور ہم نے چوز کیا کہ ہم وی ول پروٹیکٹ آور اسٹریٹجک انٹرسٹ، اور جس کے لیے دیکھیں ہم نے یہ اسٹرائکس کیے ہیں. تو اب نیو نارمل ہم نے اسٹیبلش کیا اور ایک میسج ہم نے کنوے کیا. اور سیکنڈلی بات یہ ہے دیکھیں نیور انڈر اسٹیمیٹ یور انیمی، اور اس کے لیے ہر وقت ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اور پھر وہ بھی انڈیا جو آپ کے لیے انڈیا اٹ سیلف جو ہے از ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان، جس نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. واٹ ٹو ٹاک آف انڈس واٹر ٹریٹی، تو وہ والا فیکٹر بھی اس میں ہے. تو قرآن میں بھی یہ لکھا ہے کہ ٹیک آل یور پریکاشنز. تو ہمیں تو ہر لحاظ سے تیاری بھی رکھنی چاہیے، اور ہمیں ہر وہ پاسبلٹی کو، ہر انفورسین سچویشن کے لیے تیار ہونا چاہیے. لیکن جس طریقے سے اب انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں انوالو ہو چکی ہے، دے ہیو ریئلائز دی تھریٹ کی. دیکھیں کہ کنونشنل وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ہو نہیں سکتی ہے. اگر ہوگی تو اس کے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی خیر انڈیا کے ابھی بھی جو جتنے بڑے لوگ ہیں یا تھنک ٹینک سے وہ کہتے ہیں ایون دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فائٹ اے کنونشنل وار ود پاکستان. لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں دو ممالک ہیں، دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، تو میرے خیال میں بھی ہمیں اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جہاں پہ بدماشی ہوگی، جہاں پہ اگر آپ کو پریویل کرنا چاہیں گے تو دین دس نیشن and the armed forces they shall respond to any aggression against Pakistan. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی جنہوں نے یہ کہا کہ کہ they will discuss broad sets of issues between the two countries، تو میرا خیال وہ ہماری جیت ہے. جب وہ کہتے ہیں میڈیشن ہوگی وہ ہماری جیت ہے، جب وہ جموں اینڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ ہماری جیت ہے. صحیح. تو کنونشنل وار ہم سے نہیں لڑ سکتا بھارت، نہ ہی ہم یہاں پہ کوئی نیو نارمل جو ہے وہ ساؤتھ ایشین ریجن میں اسٹیبلش ہونے دیں گے. یہ ثابت کر دیا ہے ہماری آرم فورسز نے. اس تمام صورتحال پر مسعود خان صاحب آپ تجزیہ پیش کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی اس کے اوپر اپنا موقف دے رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ.